तहे दिल से आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन सच में यकीनन भला है। हम लोग किस रीति से उसकी भलाई को देख रहे थे और उसने कहा कि ये भलाई तुमसे कभी अलग नहीं होगी। मालूम है ना कि दाऊद एक इकरार करने लगा और कहने लगा कि निश्चय भलाई और करुणा कब तक, नहीं जब तक मैं अच्छा रहूंगा। नहीं, वो कह रहा है कि चाहे तुम बेवफा भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हारे साथ वफादार बना रहूंगा। और मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावन यीशु मसीह का एक करीबी और नटोरियस चेला जिसका नाम पतरस है, ये पहला खत लिख रहा है बाइबल में, पहली चिट्ठी लिख रहा है, पहली किताब लिख रहा है। गौर कीजिएगा, जल्दी से मेरे साथ इस जगह पर चलिएगा। पहला पतरस इसका 4 बाब और इसकी 7वीं आयत। पहला पतरस इसका 4 बाब और इसकी 7वीं आयत देखिएगा। एक ऐसा चेला जिसके पीछे रोमी सरकार पड़ी हुई है, एक ऐसा चेला जो हेरा फेरिया करता रहा, एक ऐसा चेला भैया देखो जो कर्ज में है, एक ऐसा चेला जो यीशु मसीह के पीछे एक बार में चल दिया है, बहुत बढ़िया है। और एक ऐसा चेला जो बहुत सी बार यीशु मसीह के साथ चलते चलते बहुत सी चिंताओं में रहता है, बहुत सी फिक्रों में रहता है। ऐसा नहीं है कि फिक्रों का आना बुरी बात है, ये फिक्र है, ये होती रहती है। बच्चा घर से बाहर जाता है तो फिक्र होती है, घर पे कोई आने वाला होता है तो फिक्र होती है। फिक्रें लाजिम है, ये जरूरी है कि ये आती रहेंगी। पर मालूम है खुदा के लोगों के लिए फिक्रें गालिब आने के लिए नहीं है, पर खुदा के लोग इसलिए ताकि वो फिक्रों पर गालिब आए। खुदा का एक खादिम तो आसमान के खुदा से कहने लगा, कह रहा खुदा बाप मुझे अब खत्म कर दे, अब मैं बहुत हो गया। ये डिप्रेस्ड है। ऐसा शख्स जिसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और आसमान से आग जमीन पर नाजिल हो गई, ये डिप्रेस्ड है। कह रहा खुदा बाप अब मुझे उठा ले, मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे। खुदा बाप कह रहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने तुझे चुना है अपने नाम के जलाल के लिए। जब मैं और आप खुदा के लिए चुने गए ना, ठहराए गए ना, आपको मालूम है मैंने एक अच्छी चीज सीखी और वो आपको भी सिखाना चाहता हूं। इससे पहले कलाम की इबारत पढ़ें। खुदा की ओर से एक बेशकीमत हमें तोहफा दिया गया है। वो बेशकीमत तोहफा है चुनाव, चॉइसेस। खुदा बाप को अच्छा लगता है, खुदा बाप ने इसलिए हमें एक तोहफा दिया। याद है ना आपको, मैं पुराना अहदनामा बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और पुराने अहदनामे में एक तोहफा बनी नौ इंसान को दिया गया और वो तोहफा ये था कि जिसको चाहो जो चाहो वो चुन लो। याद है ना आपको, है ना। यहोशू भी कहने लगा भैया देखो तुम्हारी चॉइस है यार, मैं कब तक तुम्हारे पीछे भागूंगा, कब तक तुम्हें बार बार बताता रहूंगा ये करो ये करो, ये चुनो ये ठीक है, ये चुनो ये ठीक है। तो खुदा बाप ने एक बड़ी खूबसूरत एक तोहफा हमें दिया, एक गिफ्ट हमें दिया। वो गिफ्ट क्या है? चॉइस। क्या है? चॉइस, चुनाव। पर मालूम है खुदा को अगर आपको गिफ्ट देना हो तो आप क्या देंगे? खुदा को अगर गिफ्ट देना हो तो आप क्या गिफ्ट देंगे? खुदा बाप ने हमें गिफ्ट दे दिया, तुम्हारी चॉइस है भैया, तुम्हारी चॉइस है। मालूम है खुदा बाप को क्या गिफ्ट अच्छा लगेगा? जब हम उस चॉइस में उसे चूज करेंगे। हालेलुया। ये खुदा यही चाहता है। और वो इंसान को बनाकर ऐसा लिखा है कि उसके बाद क्यों? क्योंकि उसने उसे अपनी महिमा के लिए चुना था, उसने उसे अपनी खिदमत, अपनी इबादत के लिए रचा था। और इंसान ने क्या चुन लिया? उसने खुदा को छोड़ बाकी सब चुन लिया। शायद हम में से भी बहुतों से शायद ये हो जाता है, मेरी जॉब पहले, मेरा पैसा पहले, मेरा रुतबा पहले, मेरी इज्जत पहले, मेरा तकब्बुर पहले। मालूम नहीं हम कौन कौन सी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। पर आज जब आसमान का खुदा आपके दरमियान लाया ना, तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, चूज वाइजली। मेरे बड़े मुझे हमेशा ये सिखाते रहे कि बेटा चूज वाइजली। उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया, कभी प्रेशराइज नहीं किया, यही करो यही करो यही करो, पर हमेशा कहते थे बेटा चूज वाइजली, बुद्धिमानी के साथ चूज कीजिएगा। और जब आपने खुदा को चुना है ना, तो उस खुदा के साथ बने रहिएगा। मुश्किल, बीमारी, तकलीफ, कहने लगा ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या हम में से कोई आज यहाँ पर है जो कहेगा ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से, शायद मैं आया बीमारी में हूँ, शायद मैं आया किसी चिंता में हूँ, शायद मैं और आप शायद किसी न किसी तकलीफ के साथ, किसी न किसी दुख के साथ आज यहाँ पर आए हैं। सुनिएगा, पतरस कुछ आपके लिए पैगाम लेकर आया है। शायद पहले आपने सुना हो, पढ़ा हो, पर कई बार गौर नहीं किया, पर आज गौर से पढ़िएगा।
मेरे लिए भी आपके साथ साथ ये बरकत की बात है कि एक बार फिर से मैं इस कलाम को पढ़ूंगा और सुनूंगा कि देखो पतरस के वसीले खुदा का रूह एक बात खुदा के लोगों के लिए नाजिल कर रहा है। और वो बात सुनिएगा क्या है जी, प्लीज कोई पढ़ दीजिएगा, कोई भी। क्या? कितनी बातों का? भैया हमें तो नहीं लग रहा कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी, हमें तो लग रहा है ये बीमारी बड़ी लंबी है। हमें तो बता दिया गया है, अभी हमने एक दुआ की है, एक बहन के लिए स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने कहा कि कितने महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। पर जब दुआ की गई है ना, तो मैं ईमान के साथ कहना चाहता हूं कि वो 3 महीने नहीं रहेगी, पर उससे पहले ही वो उस बिस्तर से उठ खड़ी होगी। हालेलुया! क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ये प्रॉमिस कर रहा है और अपने पासबान के वसीले, अपने खादिम के वसीले इस बात को उसने लिखवा दिया और ये बात मरकूम है और ये ता अबद तक ये बनी रहेगी और ये खुदा के लोगों के लिए है। और वो ये है कि सुनो, सब बातों का खात्मा जल्द होने वाला है। सब बातों का, तुम्हारे दुख, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा कर्ज, जितनी चीजें में तुम होकर गुजर रहे हो, और खुदा ने अपने लोगों को जोरावर ठहराया है, उसने अपने लोगों को काबिल किया है। और काबिल मालूम है, कई बार हम सोचते हैं हम काबिल इसलिए किए गए हैं कि हम भैया जाएं और प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पर आपको मालूम है खुदा बाप ने इसलिए काबिल किया है कि बेटा तुम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हाथ रखकर दुआ करोगे। मैंने तुम्हें काबिल इसलिए किया है कि तुम्हारे आगे एक प्राइम मिनिस्टर सर झुका के खड़ा होगा। मैंने तुम्हें इसलिए काबिल किया है, मैंने तुम्हें अपनी बादशाहत के लिए चुना है, मैंने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए चुना है। और देखो, सुलेमान की बादशाहत में किसी ने ऐसा कपड़ा ना पहना होगा जो मैं अपने लोगों को one of the richest king अपने गुलामों को, अपने नौकरों को सोने से जड़ा हुआ कपड़ा पहनाता था। और खुदा बाप क्या कह रहा है कि सुलेमान की पूरी बादशाहत में किसी ने ऐसा कपड़ा ना पहना होगा जो मैं तुम्हें पहनाऊंगा। कह रहा आसमान के परिंदों को देखो, ये ना तो बोते ना काटते हैं पर फिर भी रोज जिंदा रहते हैं। आपको मालूम है 2 पंछी हैं, एक चील, ईगल, जानते हैं आप ईगल को, और दूसरा कौवा है, क्रो। दोनों को जानते हैं ना आप। आपको मालूम है कौवा बड़ा लड़ने में, छीनने में, सब चीजों में तेज रहता है। और एक समय की बात है कि कौवा बार बार आ रहा है, ईगल को परेशान कर रहा है, ईगल को तंग कर रहा है, और ईगल अपने शांति के साथ बैठा हुआ है। आपको मालूम है ईगल में इतनी ताकत होती है कि वो एक इंसान को भी अपने पंजों से उठाकर उड़ सकता है, इतना ताकतवर होता है चील। कौवा बार बार तंग कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, लड़ रहा है। तो एक काम किया ईगल ने पलटकर उसके ऊपर वार नहीं किया, पर ईगल ने उड़ना शुरू कर दिया। कौवा ने भी पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। ईगल उड़ता गया और ईगल इतना ऊंचा उड़ गया जहां तक कौवा उड़ नहीं पाया। और कौवा ने वहीं हार मान ली और दोबारा कभी उसने ईगल को परेशान नहीं किया। कई बार हम चाहते हैं कि खुदा बाप हम लड़ें, अपने दुश्मन को जवाब दें, पर खुदा की मर्जी मालूम है क्या है? वो तो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसने कहा कि सुनो, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है जी, इसलिए संयमी होकर, एकदम से उतावली मत करने लग जाना। हम लोग बहुत उतावली वाले हैं, तुम नहीं सुनोगे तो और कहीं जाएंगे। एक शायर ने शेर लिखा और कहने लगा, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो वो आज तक किसी ना किसी और को ढूंढ ही रहा, अकेला ही रह गया है। और अपनी शायरी से दिल तोड़ने वाली मालूम नहीं कितनी शायरियां लिख दी। मालूम है क्यों? क्योंकि वो ठहर ही नहीं पाया। जब हम ठहर नहीं पाते ना, तो हम बह जाते हैं। आंधी आई उड़ा कर ले गई, बाढ़ आई बहा कर ले गई, दुख आया उसमें डूब गए, तकलीफ आई उसमें हार गए, बीमारी आई उसमें जिंदगी चली गई। मालूम है क्यों? क्योंकि हम ठहर, पर कहने लगा पर इत्मीनान के साथ संयमी होकर क्या करो? प्रार्थना के लिए बी एक्टिव, बी अवेक, जागते रहो, दुआ मांगते रहो, ताकि आजमाइश में तुम्हारे सोने से तुम मर जाते हो। सोने से कौन मरता है? सोने से कौन मरता है? नींद तो हमें दी गई है ताकि आराम करें, ताकि फिर से एकदम से हम लोग फिर दोबारा रिफ्रेश हो जाए, इसलिए तो नींद दी गई है जी। सोइए, सोना बहुत जरूरी, 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद, वेरी गुड। पर घर पर, खुदा के घर में
एक आदमी खुदा के घर में सो गया और मर गया। मेरी दुआ है खुदा के घर में, जिंदा खुदा के घर में जिंदा लोग पाए जाएं। वो जिंदा लोग जो इत्मीनान के साथ आसमान के खुदा की सिताइश करते हैं। वो जिंदा लोग जब आसमान का खुदा यहाँ पर आए तो खुदावन के आते ही ये जगह जैसे सयोन पर्वत पर जब आसमान के खुदा की हुजूरी उतरती थी वो जल उठता था। मालूम से मालूम चलता था और तमाम लोगों को ये पता चल जाता कि खुदा की हुजूरी उस पहाड़ पर उतरी है। और आपको मालूम है लोग जहां कहीं होते थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया करते थे। मेरी दुआ है ये कलीसिया, ये खानदान जहां पर मैं और आप आकर इबादत करते हैं और मैं और आप हमारे परिवार ये वो जिंदा आग हो जाए कि जो कोई हमें देखे वो हमारे आसमान के खुदा को देखने वाला हो सके। हालेलुया। उसने कहा एक काम करो, ईमान रखो, सब्र करो, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत। आप सोच रहे हैं ना कब होगा, कब होगा, कब होगा। मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूं, बहुत देखता हूं और 90s में एक एड आई, पेप्सी ब्रांड आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, उसमें एक एड आई और एड आई, सब प्लेयर सब क्रिकेटर्स उस पेप्सी के पीछे भाग रहे हैं और कुछ रह गए तो वो कहने लगे मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। हम में से बहुत ना इसी निराशा के साथ आसमान के खुदा के पीछे चल रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं कि हमारा नंबर तो कब का आ गया है। पर मालूम है क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चला कि खुदा, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मैं उस जगह पर जाऊंगा तब मेरा नंबर आएगा, पर मैं भूल गया कि खुदा ने तो मुझे यही जगह दी थी जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। हालेलुया। मेरी दुआ है कि खुदा के लोगों को ये बात मालूम हो, हम जिस जगह खड़े होते हैं वहीं से बरकतें शुरू हो जाती है ना। मुझे नहीं मालूम कि किसी फिल्म स्टार ने क्या डायलॉग बोला था, पर मैं तो ये जानता हूँ कि उससे पहले आसमान के खुदा के कलाम में ये मरकूम है, तू जिस जगह पैर रखेगा वो मैं तुझे दूंगा, जिस बात को तू कहेगा, अय्यूब से ही उसने कहा जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। मेरी दुआ है खुदा के लोगों को ये मालूम हो और आज ये खुशी का पैगाम आसमान के खुदा की ओर से खुदा का खादिम होने के नाते मैं आपके दरमियान पेश करता हूँ और कहता हूँ कि सुनो, सब बातों का खात्मा तुरंत होने वाला है। हालेलुया। बोलिए अपने आप से, अपने बगल वाले से बोलिए कि बहन चिंता मत करना, ये बीमारी यीशु के नाम से तुरंत खत्म होने वाली है। ये तकलीफ जिसमें आज तुम आई हो ना, जिसमें तुम आंसू बहाती हो, जिसमें तुम बार बार चिड़चिड़ा जाती हो, चिंता मत करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से सब बुरी बातों का खात्मा तुरंत होने वाला है। क्योंकि ये बात कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये बात तो आसमान के खुदा के कलाम से इस बात का बयान किया जा रहा है, क्योंकि खुदावन की यही मर्जी है। एक बादशाह से आपकी मुलाकात कराता हूं। ये पुराने नियम का बादशाह है, इसका नाम यहोशापात है। बड़ा बुलंद बादशाह है, अच्छा बादशाह है, तरक्की शुदा बादशाह है, सब चीजें बड़ी बेहतरी की हैं। पर एक दिन दुश्मन ने तय कर लिया कि यार इसे तो गिराना पड़ेगा, इसे तो हराना पड़ेगा, और कुछ दुश्मन एक हो गए, चलो जाकर यहोशापात पे चढ़ाई करेंगे। कई बार होता है ना हमारी खिलाफत में, अभी हम सुन रहे थे ना कि कई बार अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। अभी आंटी बता रही थी कि मसीह का विरोधी हो जाता है। कोई बात नहीं, होने दीजिए। अब राजा का विरोधी है, राजा का विरोधी है, और कुछ लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, कुछ राजा लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, अपनी सेनाओं को लेकर आ रहे हैं। सुनिएगा दूसरा इतिहास इसका 20 बाब, इस पहली आयत से यहां पर यह किस्सा शुरू होता है। पर मैं चाहता हूं कि आप 12वीं आयत से गौर कीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है। 12वीं आयत से गौर कीजिएगा, यहां पर लिखा क्या है। दूसरा राजा इसका 20 बाब और इसकी 12वीं आयत से। जी जी जी, ये जो बड़ी भीड़ हम पर, मुश्किल छोटी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी मुश्किल छोटी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी बीमारी छोटी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका कर्ज छोटा है, सब कुछ बहुत बड़ा है, पर इतना बड़ा नहीं कि खुदा से बड़ा हो जाए। हालेलुया। इतना बड़ा नहीं है कि खुदा के सामने ठहरा रहेगा और मुकाबला कर लेगा, कोई नहीं है। बीमारी बड़ी है। आज कहिएगा खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में कुछ बदलने वाला है। हालेलुया।
खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में आज कुछ गिरने वाला है, आज कुछ हारने वाला है, क्योंकि ये वो खुदा है जो पतरस को ये ईमान दे सकता है कि बेटा तुमने तो 3 बार मेरा इनकार किया है और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। आज वही पतरस इस बात को लिख रहा है, कह रहा है कि सुनो, और मेरे और आपकी तरक्की के लिए लिख रहा है और कह रहा है सुनो कि सब बातों का खात्मा तुरंत होने वाला है। और यहोशापात बादशाह, दुश्मन चढ़ आया है, उसने कहा ये बड़ी भीड़ देख रहे हो, सुनिए क्या लिखा है जी बहन पढ़िएगा। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करती है उसके सामने हमारा तो बस जी। ये सच है, ये सच है। हम कितने ही ईमान रखने वाले, कितने ही विश्वासी, कितने ही, अगर मैं भी अपने आप को शामिल करूं तो इसमें कोई झूठ नहीं, चाहे हम लोग 20 सालों से सेवा कर रहे हैं, पर कई बार जब मुश्किल दस्तक देती है ना, जब बच्चा बीमार हो जाए, मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया भैया बच्चा खत्म हो गया है। मेरा बड़ा बेटा मुश्किल से 2 साल का था, बुखार सर में चढ़ गया, इसको दौरा पड़ा, आंखें पलट गई और हाथ टेढ़े हो गए, और बिल्कुल मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आई थिंक 2012 की बात है, 10 की बात है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं और मेरी मेम साहब, हम अपने अंबाला के बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, और रास्ते में जाते जाते बच्चा बिल्कुल खत्म हो गया। अभी हॉस्पिटल करीब करीब 500 मीटर 700 मीटर दूर था। मैंने अपने बच्चे को कस के अपने सीने से लगाया और मैंने खुदा बाप से दुआ करी, मैंने खुदा बाप तू संभाल। आसपास भीड़ जमा हो गई, गाड़ी मैंने खुली छोड़ दी और मैं गाड़ी छोड़कर अपने बच्चे को लेकर भागा, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर की मेज पर ले जाकर लेटा दिया और डॉक्टर ने कहा कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी आंख से आंसू बह रहे थे और मैंने कहा प्लीज एक बार आप, हम लोग बाहर लेकर निकल रहे थे और एक नर्स खड़ी हुई थी, उसे मालूम था कि मैं खिदमत करता हूँ, मैं पासबान हूँ। उसने कहा क्या हुआ भैया? मैंने कहा डॉक्टर ने बोला शायद बच्चा बचा नहीं है। उसने कहा तो दुआ करिए। एक लेडी ने मुझे बताया था, कहने लगी दुआ करिए। मैंने अपने बच्चे को लिया, मैंने खुदा बाप सांसें देने वाला, जिंदगी देने वाला तू है, बस इतना ही कहा था। इतना में डॉक्टर दोबारा बाहर आया, कह रहे क्या हुआ आप गए नहीं? मैंने बस जा रहे हैं। उसने कहा काम करिए, लाइए अपने बच्चे को दीजिए। वो लेकर जाता है और कह रहा हुआ क्या था? मैंने कहा इसके सर में बुखार चढ़ गया है, 3 दिन से बुखार में है। वो फटाफट लेकर जाता है, नलके के नीचे, टैप के नीचे इसको खड़ा करता है, हाथ में पकड़कर, डॉक्टर लेकर खड़ा हुआ है और टैप इसके सर पे चलाता है और मैं और मेरी बीवी रो रहे हैं और सिर्फ दुआ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे की आंख खुलती है और स्टिल ये बेहोशी की हालत में, मुर्दा सी हालत में। डॉक्टर को जैसे पता लगता है कि बच्चे में पल्स आई है, वो फटाफट इसको ऑपरेट करना या जो कुछ भी अपना करना शुरू करते हैं। और मैंने खुदा बाप से प्रॉमिस किया, मैंने खुदा बाप मैं बैठूंगा नहीं जब तक मेरा बच्चा खड़ा नहीं हो जाएगा। दुआ करते रहे करते रहे करते रहे, बच्चा वेंटिलेटर पे है, 3 दिन हो गया और 3 दिन बाद संडे आ गया और मैं और मेरी बीवी अपने बच्चे को वेंटिलेटर पे छोड़ के हम लोग खुदा के घर में थे। हम लोग इबादत कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ना हो, शुक्रगुजारी निकलती नहीं है, गवाही निकलती नहीं। हम इंतज़ार करते हैं कुछ अच्छा होगा तो गवाही देंगे, पर हम भूल जाते हैं वो अच्छा है, ये सबसे बड़ी गवाही है। हम वेट करते हैं मेरा काम होगा तो खुदा के घर में जाऊंगा, मुझे सैलरी मिलेगी तो दहेकी दूंगा, मेरे पास औलाद आएगी तो मैं कुछ करूंगा। अरे आसमान के खुदा ने पहले से कर रखा है, उसने सब इंतजाम कर रखा है। हम खुदा के घर में थे, इबादत खत्म हुई और सबने पूछा, मेरे बेटे का नाम हमने घर पे मन्ना रखा हुआ है, सबने कहा मन्ना कहाँ है? हमने कहा हॉस्पिटल में है। दादू दादी को किसी को नहीं मालूम, ये अकेला बच्चा हॉस्पिटल में है। वही नर्स वो वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी। हम लोग इबादत जैसी खत्म हुई, दिल भारी, लोग आने लगे। हमने कहा नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। और कुछ देर बाद कॉल आता है, आइए अपने बच्चे से मिल लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। आज मेरा बड़ा बेटा बराबर से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलता है।
और मेरी बहुत सी जिम्मेदारियों को वो उठाता है। और एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी कोई और। सेम इंसिडेंट छोटे के साथ हुआ। सेम एज में आकर, 2.5 से 3 साल की एज में आकर उसको भी सेम प्रॉब्लम हो गई। इसके साथ भी सेम दिक्कत हुई। ये भी बिल्कुल डेड एंड पे और खत्म। मेरी बीवी छोटे वाले से बहुत ज्यादा प्यार करती है, प्यार दोनों से करती है, पर दिखाती ज्यादा छोटे को है। फिर दोबारा से, पर क्योंकि अब बड़े को जिंदगी खुदा ने दी तो हम इतना ईमान में पुख्ता हो गए, खुदा में मालूम है तो हमारे बच्चों को यूं ही कुछ होने, क्योंकि कलाम ऐसा बताता है, सुनिएगा, कलाम में ऐसा लिखा है, मालूम है ना, यिर्मयाह नबी की इंजील में उसने क्या क्या प्रॉमिस लिखा है, मैंने तो तुझे तेरी माँ के, अरे जब तेरे पास औलाद थी भी नहीं, जब इन्होंने शक्ल और सूरत इख्तियार भी नहीं करी थी, जब तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं था कि तुम्हारी मेम साहब ने कंसीव किया है, उससे पहले से मैंने ठान रखा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा और ये तेरा काम होगा कि अपनी औलाद को खुदा की खिदमत के लिए लगाना। मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा बच्चा करीब करीब 2 साल पहले एक क्लिफ से नीचे गिर गया, क्लिफ से नीचे गिर गया। और क्लिफ करीब करीब इतनी ऊंची, जो 30-35 फीट ऊंची क्लिफ, और नीचे कंक्रीट रोड, और ढेर सारे बच्चे हमारे फैमिली के, हम लोग फैमिली वेकेशन पे गए हुए थे। बहुत खूबसूरत जगह थी जिस क्लिफ पे हम सब लोग थे, बड़ा अच्छा था। पर इन्होंने एक बेवकूफ़ी करी कि ऊपर से नीचे की तरफ रेस लगानी शुरू करी सारे बच्चों ने। और जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इससे रुका नहीं गया। पर जब ये गिरने लगा ना, इसको लगा कि मैं संभल नहीं पाऊंगा। मैं बहुत नीचे था, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, इसने आवाज़ दी पापा, और मैं इतनी तेज वहां से भागा, पर जब तक मैं पहुंचता ये जमीन पर गिर गया। और इतनी तेज आवाज आई, ठक से एकदम से आवाज आई, इसका स्कल उस कंक्रीट रोड पर लगा। और मैंने उसे उठाया तो उसके हाथ पैर बिल्कुल बिल्कुल ढीले, और कोई ब्रेथ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने अपनी गोदी में लिया, मेरे साले साहब मेरे साथ, हम दोनों मिलकर दुआ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। मेरी जो बहन है वो हेड नर्स है, वो उसके पाँव रगड़ रही है और इसके पाँव ऊपर उठा दिए। उसने कहा कि ब्लड फ्लो होता है तो वो हो जाएगा। और ऐसी जगह पर जहाँ से हॉस्पिटल करीब करीब 2.5 घंटे की दूरी पर, और पहाड़ों का 2.5 घंटा मतलब समझ लीजिए कि 4 घंटे से कम नहीं लगेगा। चलते आ रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं, हम सब आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं खुदा बाप, हमें मालूम है तू कुछ अनहोनी होने नहीं देगा, हमें मालूम है तू तो मुर्दों में जान फूंकने वाला है, और ये औलाद तो तेरी है। आप जो इसको गाता हुआ और बजाता हुआ देख रहे हैं ना इसे गाना आता था, ना इसे बजाना आता था। 2 साल पहले पता नहीं खुदा ने क्या किया, उस मुर्दा हालत से इसको जिंदा किया, और पिछले 2 सालों से ये गिटार बजाता है, कीबोर्ड बजाता है, गाना गाता है, ड्रम बजाता है। और आपको मालूम है इस कदर के जैसे कोई प्रोफेशनल ये काम कर रहा हो। और हमें मालूम चल गया कि आसमान के खुदा ने कहा ये बच्चे मेरे हैं, देखो बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उन्हें चलना है। कई बार हमें लगता है ये बच्चे मेरे हैं, ये बेटा मेरा है, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, हम इनको बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं, बेस्ट इनके लिए कर रहे हैं, पर बार बार इन्हें बताते हैं कि बेटा याद रखना कि तुम आसमान के खुदा के लिए हो, अपनी रूट्स को भूलना नहीं, आसमान के खुदा की खिदमत करने वाला करते रहना और ताउम्र करते रहना। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अंबाला जैसी जगह पर खुदा हमारे परिवार को इस कदर इस्तेमाल कर रहा है कि जब हम लोग कहीं पर आमंत्रित होते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे बच्चों को खुदा की खिदमत के लिए ना बुलाए। ऐसा होता ही नहीं है कि अगर हम कहीं पर हैं और कोई हमें खुदा की खिदमत के लिए ना बुलाए। आपको मालूम है ये हमारा घमंड नहीं है, पर ये हमारी शुक्रगुजारी है, क्योंकि आसमान के खुदा की ये जिंदगी है और जब तक जिंदा रहेंगे उसकी खिदमत करेंगे। खुदा ने हमें चुना है, उसने मुझे और आपको नाम लेकर बुलाया है। मैं एक छोटी सी जगह से आता हूं, पर दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक ऐसी जगह जहां पर खुदा ने इतना ब्लेस किया है, और उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि तू मेरे कलाम को थामे रहना, मैं तेरे सींग को ऊंचा करता चला जाऊंगा। जब तुम आसमान के खुदा के साथ बने रहोगे, तुम्हें कई बार ये होगा
कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो यार राजा ने अपने नौकरों के लिए, अपने गुलामों के लिए, जिनको वो पकड़ कर लाया है, देखो मांस मछली खिला रहा है, और देखो भैया हमारे पास तो ढंग का खाने को भी नहीं है। पर मालूम है जब दोनों का आमना सामना हुआ, जब कुछ दिनों के बाद एक तरफ राजा के सैनिक वो पाले गए लोग, उनको बेहतर खिलाया गया, और दूसरी तरफ खुदा के वो जवान, खुदा पर ईमान रखने वाले, जब दोनों की शक्ल और सूरत पर नजर डाली गई तो क्या दिखाई दिया? जो खुदा के थे वो ज्यादा सेहतमंद थे, उनके चेहरे पर नूर था। मालूम है ये ताकत सिर्फ खाने से नहीं आती है। और उसने कहा कि ऐ खुदावन, मैंने तेरे कलाम को खा लिया है, पचा लिया है, और अपनी अतड़ियों में भी रख लिया है कि आसमान के खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। ये दुश्मन बड़ी भीड़ की मानी लग रहा है, ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ी आती है और हमें डर लगता है, और ना तो हमारा इन पर बस चलता है, और अब तो हमारी सोच ने भी काम करना बंद कर दिया है। भैया रोज नेगेटिव न्यूज, रोज नेगेटिव न्यूज, रोज नेगेटिव न्यूज, अब तो दिमाग काम करना बंद हो गया है। क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? जो पतरस हमें सिखा रहा है कि आसमान के खुदा के सामने घुटनों पर आ जाना और अपनी जिंदगियों को खुदा के हाथों में सुपुर्द कर देना, क्योंकि ये जिंदगी मेरे और आपकी नहीं है, ये जिंदगी उस खुदा की है। जब तुम उसके हाथों में अपने आप को सुपुर्द करते हो, जब तुम दुआ मांगते हो और वो करते हो जो खुदावन मुझसे और आपसे चाहता है, तो मालूम है क्या होता है? ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बादशाह झूठ नहीं बोल रहा है, ये परिस्थिति से मैं और आप सब गुजरे हैं और गुजर रहे हैं कि भैया ये बड़ी भीड़, ये बड़ी मुश्किल, ये बड़ी समस्या, हम लोग यही प्रेयर रिक्वेस्ट तो लाते हैं कि देखिए कितने जोर के साथ आ रही है, चिंता मत करिए, मैं और आपका खुदा इन सब चीजों से ज्यादा जोरावर है। हमारा बस नहीं चलता, पर उसके उंगली के इशारे पर, और उंगली छोड़िए, वो कह दे, वो कह दे तो चीजें ज़ुहूर में आ जाती हैं, चीजें शक्ल और सूरत इख्तियार कर लेती हैं। वो कह रहा है, मालूम है क्या कह रहा है? तुम्हारी तमाम तरह की खराब चीजों का अंत यीशु मसीह नासरी के नाम में तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। हालेलुया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुनिएगा, पढ़िएगा बहन आगे क्या कहने लगा। उसने कहा हमारा बस नहीं चलता है जी, हमें कुछ सूझता नहीं, क्या करना चाहिए? कहने लगा देखो ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, पर एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई भैया देखिए अमीर आदमी नहीं है, हमारे पास इतना रुतबा, इतना पैसा नहीं है, पर एक काम तो हम कर सकते हैं। वो काम क्या? कि हमारी आंखें, अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाइए, अपनी जिंदगियों को, अपने घरों को आसमान के खुदा की ओर लगाइए। उसने कहा हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं जी, जी। खुदा के सामने सब लोग खड़े रहे जी, जी। इस पर खुदा का रूह नाजिल हुआ जी, जी। और वो कहने लगा, देखिएगा खुदा का रूह नाजिल हुआ और ये कुछ काम, कुछ बात कहने लगा। क्या कह रहा है जी? हे सब यहूदियों जी, जी, हाँ। कहने लगा सब लोग ध्यान दो, क्योंकि खुदावन कुछ बात कह रहा है जी। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। सुनिएगा, हालेलुया। आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, वो मुश्किल हालात, वो परिस्थिति, वो नेगेटिव बातें, मालूम नहीं अपनों ने क्या कह दिया, हमने भला किया, उन्होंने भला नहीं किया, हम तो उनके लिए खड़े रहे, उन्होंने हमें हमारे साथ खड़े होने से मना कर दिया। उसने कहा, कह रहा है सुनो, यहोवा तुमसे कुछ कह रहा है और तुम्हें जरूरी है कि तुम उसकी ध्यान धरकर सुनो। बहन फिर से पढ़िएगा इस लाइन को जी, जी। यूं कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से, बोलिए मैं अपनी परिस्थिति से नहीं डरूंगा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरूंगा। अपने बगल वाले से करिए, कहिएगा बहन डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। हालेलुया। डरना नहीं, डरना नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई बात कलाम में आई है तो मालूम है क्या आई है? डरना नहीं, डरना नहीं। बीमारी आएगी, डरना नहीं। मुश्किल आएगी, डरना नहीं। शत्रु सामने से बड़ी भीड़ की मानिंद आएगा, डरना नहीं।
अगर डर जाते तो आज इस जगह पर प्रेयर सेंटर ना होता। हालेलुया। मालूम है क्यों? इंसान की बात नहीं है, हम क्यों डरे? हम पंजाब में रहते हैं, एक गाना बड़ा फेमस है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, वो मेरे साथ साथ है, मैं क्यों डरूं, मैं किसकी दहशत खाऊं, मैं किसके सामने सरनुगू हो जाऊं? जब खुदावन मेरे साथ है, मुझे किसकी दहशत, मुझे किसकी दहशत? दाऊद बादशाह कह रहा है, मैं खुदा के घर गया और उसने मुझे मेरी हर एक दहशत से, ज़बूर 34:4 में कहने लगा, कह रहा और मेरी हर एक दहशत से मुझे रिहाई बख्शी है। मैं और आप दहशत में शायद बंधे हुए आए हैं, डर के साथ आए हैं, पर आज की सुबह में खुदा का कलाम, कोई इंसान नहीं, मैं नहीं, कोई इंसान नहीं, पर ये खुदा का कलाम है, वो कह रहा है कि मत डर, इस बड़ी भीड़ से मत डर, क्योंकि ये कौन कह रहा है? ये सेनाओं का यहोवा कह रहा है। जी जी, तुम्हारा मन कच्चा, घबराना नहीं। जी, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा, ये बच्चे तेरे नहीं है सिर्फ, ये बच्चे, देखो बच्चे, बाइबल में तो लड़के लिखा है, और मैं लड़के बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं बच्चे पढ़ता हूँ। देखो, चिल्ड्रंस आर द हेरिटेज ऑफ गॉड। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, ये मेरे नहीं है, ये उस खुदा के हैं। वो गाड़ी जो मैं चलाता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने पैसे से ली है, पर ये उसके फजल से हुआ है। वो घर जिसमें मैं रहता हूँ, वो नौकरी जिसे मैं कहता हूँ, देखा इतनी पढ़ाई करी कि आज इतना काम हो गया, कामयाब हो गया, अरे तो ये तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी पढ़ाई के बलबूते पर नहीं है, बट ये खुदा के फजल पर है। हालेलुया, ये उसका फजल है। उसने कहा क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। तुम अपने बच्चे को लेकर बड़े चिंतित हो, हमारा बच्चा बहक रहा है, हमारी बिटिया बहक रही है, हमें नहीं मालूम हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसे बताएं, किससे छिपाएं। खुदावन के हाथों में सुपुर्द कर दीजिए। आंसू बहाने पड़े बहाइए, पर पतरस बात सिखा रहा है, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, अपने निवेदनों को खुदा के हाथों में सौंपो, अपनी जिंदगियों को खुदा के हाथों में सौंपो। तुम्हारे पास जितनी मुश्किलें, मुश्किलातें, तुम्हारे पास जितने सवाल हैं, खुदा के हाथों में सौंपो। मेरा टॉपिक ही यही है, खुदा को मत बताओ कि मेरी परेशानी क्या है, उसे पहले से मालूम है, पर उसके सामने जाओ, उसके सामने जाओ और कहो, खुदा बाप मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझे मालूम है। उसको मालूम है। आप उससे माफ़ी नहीं भी मांगेंगे तब भी उसको मालूम है कि तुम गलत हो। आप धन्यवाद अगर नहीं भी कर पाएंगे ना, तब भी उसे मालूम है कि उसने मेरे और आपके लिए किया है। उसे मत बताइए कि मैं कौन सी मुश्किल से होकर गुजर रहा हूँ, उसे सब मालूम है। पर मालूम है हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं, खुदा को बताने लगते हैं। पर मालूम है खुदा बाप क्या चाहता है? खुदा बाप चाहता है कि हम उसकी सुने। खुदा बाप चाहता है कि हम उसकी सुने। दो तरीके का सुनना होता है, हियरिंग एंड लिसनिंग। और खुदा बाप चाहता है कि आप एक लिसनर हो, जो उसकी मैं सुनूंगा कि खुदावन खुदा क्या फरमाता है। मालूम है इसको, ये दोनों बातें, दो कान है, दो कान है। यहोशापात ऐसे खड़ा हुआ है और एक तरफ से आवाज आ रही है कि भैया देखो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ी पड़ती है, बड़ी भीड़ हमें आ रही है बादशाह, अब हमारा क्या होगा, हमें लग रहा है कि अब हम नाश हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ से खुदा का रूह खुदा के खादिम में आता है और आसमान के खुदा का खादिम कहता है और कहता है, ए बादशाह यहोशापात, खुदावन यूं फरमाता है, ए खुदा के लोगों, खुदावन यूं फरमाता है कि मत डरो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये आसमान के खुदा का है और खुदावन यकीनन तुम्हें इसमें फतियाब करेगा। ये युद्ध आसमान के खुदा का है, ये जिंदगी खुदा की है, ये घर, ये परिवार आसमान के खुदा का है, ये खिदमत, ये प्रेयर टावर, ये मिनिस्ट्री आसमान के खुदा की है और कोई इंसान इसे गिरा नहीं सकता है। बड़ी भीड़ आ रही है पर खुदावन का रूह यूं फरमाता है, मत डर, मत डर, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। जी बहन पढ़िएगा प्लीज। कह रहे पर तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है? अब ये नहीं कि युद्ध खुदा का है कि तो तुम भैया मुंह छिपा कर बैठ जाओ, आराम फरमाने लगो, नहीं। युद्ध खुदा का है और हमारा काम क्या है? सामना करना। गो एंड फेस योर प्रॉब्लम्स। जाओ अपनी परेशानी का सामना करो।
यीशु मसीह डरने लगे एक जगह पर और कहने लगे, ऐ बाप, याद है ना बागे गत्समनी का वो किस्सा, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे, पर खुदा बाप ने क्या कहा, गो फेस दिस थिंग्स, क्योंकि मैंने इसीलिए तुझे दुनिया में इसीलिए भेजा है। हालेलुया। बोलिए मैं फेस करूंगा, मैं फेस करूंगी। मुझे मालूम है बीमारी बड़ी है, मुझे मालूम है मुश्किल बड़ी है, मुझे मालूम है हालात बड़े बदतर हैं, बट खुदा ने मुझे रखा है, जाओ, गो एंड फेस योर प्रॉब्लम्स, गो एंड फेस योर एनिमी। जब तू अपना चेहरा उनकी तरफ करेगा, लोग मूसा को कहने लगे अपने चेहरे पर नकाब डाल ले के, क्योंकि हम तुझसे रूबरू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तेरे चेहरे से खुदा का जलाल, जब आप खड़े होंगे ना तो शैतान को आप नहीं दिखाई देंगे, जब आप खड़े होंगे दुश्मन को आप नहीं दिखाई देंगे, पर दुश्मन को आपका और मेरा खुदा दिखाई देगा। जब हम बीमारी के सामने खड़े होंगे, बीमारी को यीशु मसीह दिखाई देगा। हम लोग बड़ी चर्चा करते हैं, एक खास बात बताना चाहता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ और अपनी कलीसिया में सिखा रहा हूँ। आपको लोग, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे नोनी नहीं देखता है, मेरा नाम निकनेम नोनी है, और स्वर्ग का परमेश्वर मुझे पास्टर तशर नहीं देखता है। उसने अपने इकलौते की कुर्बानी दी और उसका लहू हमारी रगों में बहता है। आप सोच कर देखिए, यीशु मसीह कौन है? आसमान के खुदा का इकलौता बेटा, उसका लहू मेरी रगों में बहता है। बोलिए मेरी रगों में उसका लहू बहता है। आप सोचिए, मेरा लहू मेरे बच्चों में है। देखा आपने, अगर आपने ये कभी घर में आपके हुआ हो, हमारे यहाँ बहुत होता है। मेरा बड़ा बेटा, मैं अपनी जवानी में बिल्कुल ऐसा ही था, तो बहुत से हमारे घर वाले, इनके दादू दादी, नानी, बुआ, बहुत बड़ा हमारी जॉइंट फैमिली है, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली पूरी की पूरी हमारे साथ मिलकर खुदा की खिदमत करती है। और जब इसको देखते कहते हैं, यार बिल्कुल नोनी के जैसा लगता है ये, बिल्कुल पापा के जैसा लगता है ये। शायद आपको समझ में नहीं आया है। जब स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर मुझे और आपको देखता है, हम मानते हैं यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हम मेज में शामिल होते हैं और बताते हैं कि उसका लहू मेरी रगों में, हम प्याले में शिरकत करते हैं और हम बताते हैं कि उसका लहू मेरी रगों में। तो इट मीन्स जब वो ज़मीन पर हमें देखता है, छोड़िए, जब शैतान हमें देखता है, सोचिए कैसा देखता होगा। शैतान कैसा दिखेगा? किसका लहू है हमारी रगों में? ये मेरी थ्योरी नहीं है, पर एक दिन खुदा के रूह ने मुझ पे नाजिल किया, क्योंकि मैं एक दिन इतना हताश था, इतना निराश था कि मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं 3 दिन के लिए छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। इतना डिप्रेस हो गया था। मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, मैं 3 दिन की छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, मुझे किसी से मैंने कुछ शेयर नहीं किया, मुझे छुट्टी चाहिए, तुम लोग चर्च संभालो। खुदा के रूह ने मुझे सिखाया, तू अपने आप को क्या देख रहा है? मैं अपने आप को कमज़ोर देख रहा हूँ। उसने कहा अच्छा तो सुन, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, और तू जब मानता है तो खुदा का बेटा है, तू जब मानता है कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तू उसकी मेज में शामिल होता है, उसके बदन में का बदन तेरे अंदर है, उसके लहू में का लहू तेरी रगों में बहता, तो सुन, हर एक अंधकार, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान की सामर्थ तुझे यीशु मसीह का सा देखती है। और जब वो तुझे यीशु मसीह का सा देखती है तो तू अपने आप को कमज़ोर क्यों देखता है? क्योंकि ये बड़ी भीड़ मुझे बड़ी दिखाई दे रही है, पर हम भूल गए कि आसमान का खुदा तो मेरे साथ रहता है, क्योंकि उसने कहा कि बेटा ये युद्ध तेरा नहीं है, मैंने तुझे भेजा है, जा जाकर इनके बीच में जा, जा जाकर इनके बीच में जा, जा अन्य जातियों में जा, जा जाकर मुश्किल के बीच में खड़ा हो, बीमारी के बीच में खड़ा हो, और तेरे वसीले बीमारी हारेगी, तेरे वसीले मुश्किल घुटने टेक देगी, तेरे वसीले अन्य जातियां आसमान के खुदा के नाम की मनादी करेंगी और उसको कबूल फरमाएंगी। जा जाकर तू ये काम कर। एक दिन चेले नाव खेते खेते थक गए,
तो यीशु मसीह उनके पास आकर उनसे कहते हैं, और लहरें चढ़ी आती हैं, हालात बहुत ख़राब होते हैं, और यीशु मसीह गुस्से में आते हैं नाव पर और आंधी और तूफान को डांटते हैं और सब। अगर यीशु मसीह कहते तो क्या आंधी तूफान शांत ना होता? फ्रस्ट्रेशन देखिएगा, कई बार हम थक जाते हैं। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और तुम तो कहते हो कि हम यीशु मसीह के लिए जान दे देंगे, और जाग नहीं पा रहे हो। जो जाग नहीं पा रहा वो जान कैसे देगा? थकिए नहीं। थकना, रोज रिवाइटल लीजिए। थकना, रोज आसमान के खुदा से रिवाइटल लीजिए। थकना मना है भैया, थकिए नहीं, हिम्मत मत हारिए। मेरा जिंदा खुदा मैं क्यों थका, मैं क्यों थक जाऊं? कौन सी ऐसी बीमारी है जो यीशु मसीह के नाम से जाएगी नहीं? 12 वर्ष का लोग छू कर ही ठीक हो गई। अभी यीशु मसीह को मालूम भी नहीं चला था कि कोई उसके पास आ रहा है छिपता छिपाता, पर जब छुआ तो पता लगा यार मुझ में तो सामर्थ निकल गई, क्योंकि किसी ने छुआ है। वो सामर्थी है। आप सामर्थी हैं। बोलिए मैं सामर्थी हूँ, मैं यीशु का हूँ। मेरे लिए थकना, मेरे लिए गिरना, मेरे लिए हारना मना है। हालेलुया। मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। चिढ़िए नहीं, हारिए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं। ठहरे रहिएगा, ठहरे रहिएगा, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं 90s वाला हूं तो भैया ये एड्स मैंने बहुत देखी हैं। ये फेविकोल की एड है, पकड़े रहना। जब छोड़ोगे नहीं तो आसमान का खुदा बरकत से मामूर करे रखेगा। उसने छोड़ा नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं, और आज तक इतने बरकतों से भरे हुए हैं। छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। आसमान के खुदा ने आपको चुना है, छोड़िएगा नहीं। ना कलीसिया, ना पासबा, ना अपने सीनियर्स को, ना अपने खानदान को, ना अपने परिवार को छोड़िएगा नहीं। आसमान के खुदा ने आपको रखा है कि तुम बरकत को पाओ। आसमान के खुदा ने रखा है आपको कि अपनी 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 इन परेशानियों को खुदा के आगे गिनाना नहीं, पर अपनी परेशानियों में खुदा के घर में आना और कहना, खुदा बाप मुझे मालूम है ये परेशानी मेरे सामने घुटने टेक कर जाएगी। मुझे मालूम है कि मैं मौत की वादी से गुजर रहा हूं, और जब मौत की वादी से गुजरूंगा ना तो उसके बाद मालूम है क्या लिखा है? उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। गुजरिए, इस बीमारी से गुजरिए, इस मुश्किल दौर से गुजरिए, इस तकलीफ से गुजरिए, और होगा मालूम है क्या कि जब आप इस दौर से, गवाही कैसे बनती है, गवाही कैसे आसमान के खुदा के लिए दी जाती है? आप एक्सीडेंटल उस परिस्थिति से गुजर रहे थे और गवाही क्या बनी कि खुदा ने आपको, कुछ बीमारी आई, कोरोना आया, और भैया देखो निकल गया, मौत का फरिश्ता आया और उस घर को लांग गया जहां पर खुदा के बर्रे का लहू लगा हुआ था। खुदा के लोगों, खुदा के घर में बने रहिए। मौत का फरिश्ता यहां से, तुम्हारी बरकत है, तुम्हारी बरकत है।